इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 32। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स। सो ये ऑप्शंस है और इसके थोड़ी देर बाद ही मैं आंसर डिस्प्ले करके शो कर दूंगी और कुछ एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूडेड होगा उसमें। मैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी, बट आप वीडियो पॉज करके वो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं अपने लेवल पे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इन हर एक ऑप्शन से रिलेटेड डिटेल आपको मिल जाएगी। सो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको शॉर्ट में पोस्ट भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। So when a computer is switched on, the booting process performs. Option number B is the correct answer. Post, that is power on self test. अब इसको डिटेल में यदि देखना है तो ये एक्सप्लेनेशन इंक्लूडेड है, आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। सो ये कुछ एक दो लाइन में यहाँ पे रीड कर देती हूँ बस। When a computer is switched on, the booting process performs several essential tasks टू इनिशियलाइज द सिस्टम एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए सबसे पहले जब हम जैसे कंप्यूटर की बात करें, पीसी की बात कर लीजिए या नॉर्मल लैपटॉप जो आप यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले जब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। बाद में आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाते हैं। आप देखते हैं ना, जैसे विंडोज़ ओपन हो रही होती है, फिर धीरे धीरे वो सारे आइकन्स आते हैं, सारे फोल्डर्स आपको दिखना शुरू होते हैं। तो इसमें भी बैकग्राउंड में एक प्रोसेस यूज़ हो रही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आने तक भी बहुत सारी चीज़ें इंटरनली कंप्यूटर में परफॉर्म हो रही होती हैं, उसी को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। सो जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होती है। बूटिंग प्रोसेस के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही लोड होता है देन आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आप चाहे वर्ड पे कोई काम करिए, कोई फोल्डर ओपन कीजिए, किसी फाइल पे वर्क कर सकते हैं। तो बूटिंग प्रोसेस में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और बाकी स्टेप्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। द फॉलोइंग आर द जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बूटिंग प्रोसेस। इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं बस एक बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड कर देती हूँ। जैसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट, इसको आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए डिटेल में वीडियो पॉज करके, मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं रीड कर रही, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखना चाह रही हूँ और जल्दी से जल्दी जो 10 MCQs यहाँ पे कवर करेंगे वो मैं आपको शो कर दूँगी। डिटेल हर क्वेश्चन का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। और फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने लेवल पे हर एक ऑप्शन को गूगल भी कर सकते हैं, विद पिक्चर्स आपको दिख जाएगा और भी एक्सप्लेनेशन आपको दिख सकता है। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी गूगल को भी रेफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप है बूट लोडर एक्टिवेशन, देन है बूट लोडर ऑपरेशन, देन कर्नल इनिशियलाइजेशन। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड स्टेप्स हैं। बहुत डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बट एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे बूट लोडर से रिलेटेड ही कुछ आ गया, कर्नल इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, वैसे सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो पोस्ट ही है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। When a computer is switched on, the booting process performs. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्योंकि देखिए बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बूटिंग प्रोसेस में इंक्लूडेड है ही नहीं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ और स्टेप्स भी हैं जो कि मिस हो गए थे। आफ्टर फोर्थ कर्नल इनिशियलाइजेशन के बाद है फिफ्थ है इनिट प्रोसेस एंड यूजर स्पेस इनिशियलाइजेशन। देखिए डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है कि बहुत डिटेल में आपको जानना है बूटिंग प्रोसेस को, तो वो पढ़ सकते हैं। और अदर बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस वो भी पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। बट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है उनके लिए।
नाउ सिक्स स्टेप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इनिशियलाइजेशन। देखिए GUI का फुल फॉर्म भी कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दैट मीन्स ये जो आइकन्स वगैरह आपको दिखते हैं इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। और एक होता है CLI जो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे कमांड्स, सिर्फ कमांड्स दे के जब पूरे कंप्यूटर में थ्रू कमांड सारी चीज़ें की जाती है तो उसको कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। जैसे कि यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कमांड बेस्ड है, बल्कि इसमें भी अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने लगा है। सो GUI जो है, जो विंडोज हम यूज करते हैं वो बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। तो GUI का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। नाउ नेक्स्ट है यूजर लॉगिन। कोई यूजर लॉगिन करना चाह रहा है, देन यूजर का सेशन है, और ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके सारी स्टेप्स मैं फिर से शो कर देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिटेल्ड जो है डिस्क्रिप्शन भी इंक्लूड किया है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्टरी इज रेफर्ड टू एज A और N। उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे? वो ओल्ड है, पुराना है और सेटिस्फैक्टरी भी नहीं है, तो वैसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? उसको लीगेसी सिस्टम कहेंगे। वैसे कंप्यूटर को लीगेसी में इंक्लूड किया जाता है। जस्ट एक ये कि हाँ ऐसा भी कोई कंप्यूटर यूज़ होता था कभी, बट वो अभी उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो ओल्ड भी है, तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स को लीगेसी सिस्टम कहते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्टरी इज रेफर्ड टू एज अ लीगेसी सिस्टम। डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। इन चारों में से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 202। देखिए बाइनरी नंबर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 होता है। सिर्फ 2 ही डिजिट्स का यूज होता है उसमें, 0 और 1। इसके अलावा कोई भी और नंबर यूज नहीं होता। बट देखिए सारे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 0 1 के कॉम्बिनेशन में है सारी चीजें। सिर्फ ऑप्शन नंबर C ऐसा है जिसमें 2 इंक्लूडेड है। 2 डिजिट यूज ही नहीं होता बाइनरी में। बाइनरी में सिर्फ 0 या 1 का यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बाइनरी नंबर नहीं होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर? ऑप्शन नंबर C 202। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। इनमें से किसमें जो है डाटा स्टोर परमानेंटली नहीं होता है, मतलब उसका डाटा वॉलेटाइल होता है, उड़ जाता है वो। जैसे कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे वो डाटा गायब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली? करेक्ट आंसर इज रैम। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब रैम के अलावा भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं मैंने, जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से स्टोरेज मीडियम है जिसमें डाटा परमानेंटली नहीं स्टोर होता है। सो बेसिकली इसका तो रैम होगा। बाकी और ऑप्शंस हम देखते हैं। देखिए जैसे रैम के अलावा और हाँ जो अदर रिमेनिंग, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, रिमेनिंग ऑप्शंस क्या है, रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, इनके बारे में कुछ मेंशन्ड है यहाँ पे। देखिए जैसे अदर स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें, हार्ड ड्राइव्स हो गए जिसको HDDs कहा जाता है, SSDs सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स, ये सब नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब इनमें डाटा परमानेंटली रहता है। रोम है रीड ऑनली मेमोरी, उसमें भी डाटा परमानेंटली रहता है। सो दिस यू कैन रीड फॉर योर better understanding. So which of the following does not store data permanently? Correct answer is RAM, that is random access memory. Now next question है question number 5. Which of the following is the smallest storage? इनमें से कौन सा smallest storage है? इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए सबसे पहली बात तो स्मॉलेस्ट स्टोरेज होता है बिट, जो कि इन ऑप्शंस में दिया ही नहीं गया है। सो नन ऑफ दीज होगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे अभी इसका। सो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होता है बिट। ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं।
MB मेगाबाइट, गीगाबाइट, GB, टेराबाइट, TB। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़िएगा। तो स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होता है बिट, ये रहा बिट। इसमें या तो 0 1 कोई एक चीज़ यूज होगी, ठीक है। इसको बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। बिट के बाद बारी आती है निब्बल की। निब्बल में क्या होता है, 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। और कितने डिफरेंट वैल्यूज बन सकते हैं, तो सीधा 2 टू द पावर कर दीजिएगा। 4 बिट्स का यूज हो रहा है, तो 2 टू द पावर 4, तो इतने टोटल डिजिट्स बनेंगे, मतलब 16 डिस्टिंक्ट वैल्यूज बन जाएंगी। देन निब्बल के बाद आता है बाइट। बाइट में क्या होता है, 8 बिट्स होते हैं, और टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, वही 2 टू द पावर कर दीजिए, 2 टू द पावर 8, तो 256 वैल्यूज बन जाएंगी टोटल। फिर बाइट के बाद आता है किलोबाइट। किलोबाइट में क्या होता है, 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स मतलब कैसे, 2 टू द पावर 10 कर दीजिए, ठीक है। 2 टू द पावर 10 बाइट्स, और 2 टू द पावर 10 क्या होता है, 1024 बाइट्स। फिर केबी के बाद आएगा मेगाबाइट, MB। उसमें 2 टू द पावर 10 KB कर दीजिए। जैसे स्मॉलर यूनिट MB से पहले KB था, KB से पहले क्या था, बाइट था, ठीक है। 2 टू द पावर 10 KB मतलब 1024 KB। इस तरीके से आपको 2 टू द पावर 10 कर करके स्मॉलर यूनिट्स का यूज़ कर देना है। GB में 2 टू द पावर 10 MB हो जाएगा, ठीक है। और टेराबाइट में 2 टू द पावर 10 GB। इसके बाद भी है, बहुत सारी है, पीटाबाइट, योटाबाइट, जीटाबाइट, वो किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। मेरी बहुत सारी जो है, ये जो प्लेलिस्ट है MCQs की, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, जनरल कंप्यूटर की, उसमें कहीं पे भी ये रिपीट होके क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है, वहाँ आपको मिल सकता है ये। तो आप सीरीज़ में देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं इनसे, डाटा यूनिट से रिलेटेड। सो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज। सो स्मॉलेस्ट स्टोरेज होगा बिट, जो कि इन ऑप्शंस में दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। और ये एक्सप्लेनेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स परमानेंट डाटा एंड गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। इनमें से किस में परमानेंट डाटा है और वो अपडेट हो जाता है जब ट्रांजैक्शन कोई प्रोसेस होता है, तब ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मास्टर फाइल। Which of the following contains permanent data and gets updated during the processing of transactions? Correct answer is option number D, that is master file. इसका explanation आप देख लीजिए, ये मैं नहीं रीड कर रही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है, जैसे देखिए मास्टर फाइल में क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी डाटा, देन परसिस्टेंस है, सेंट्रलाइज्ड, रेगुलर अपडेट्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मास्टर फाइल की। इंटीग्रेशन, फिर मास्टर फाइल के कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे कस्टमर मास्टर फाइल हो गई, प्रोडक्ट मास्टर फाइल हो गई, एम्प्लॉय मास्टर फाइल, फाइनेंशियल मास्टर फाइल। सो एक बार फिर से आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए मास्टर फाइल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क्स फ्रॉम डाटा गेटिंग एक्सीडेंटली इरेज्ड। फ्लॉपी डिस्क में ऐसा क्या लगा रहता है जिसकी वजह से जो उसमें डाटा स्टोर्ड है वो गलती से भी इरेज नहीं होना चाहिए। तो कोई एक ऐसी चीज़ उसमें यूज़ होती है जिसकी वजह से वो डाटा प्रोटेक्टेड रहता है और वो एक्सीडेंटली इरेज नहीं होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट प्रोटेक्ट नॉच। Write protect notch. Which of the following helps to protect floppy disks from data getting accidentally erased? वो है write protect notch। और डिटेल इसका दिया गया कि write protect notch ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन, वीडियो पॉज करके आप इसको कंप्लीट एक बार रीड कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अ मॉडम इज कनेक्टेड टू। एक मॉडम किस चीज़ से कनेक्टेड रहता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ टेलीफोन लाइन। अ मॉडम इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। एक्सप्लेनेशन है,
देखिए, एक तो PSTN का फुल फॉर्म बहुत बार आ सकता है जनरल कंप्यूटर में। PSTN का फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSTN इज पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। और मॉडेम का फुल फॉर्म भी कई बार आता है, तो वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसमें कुछ कॉमन टाइप ऑफ कनेक्शंस दिए गए हैं दैट मॉडेम्स कैन बी कनेक्टेड टू इंक्लूड, जैसे DSL। इन सब के फुल फॉर्म और इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। DSL है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फिर केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक है, वायरलेस नेटवर्क्स है। सो ये एक्सप्लेनेशन में फिर से शो करती हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं। अ मॉडेम इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। मॉडेम से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशंस यूज। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैच प्रोसेसिंग। So large transaction processing systems in automated organizations use batch processing. ये बैच प्रोसेसिंग से रिलेटेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स हैं बैच प्रोसेसिंग के, वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इन बैचेस, देन है scheduled execution, then no user interaction, then sequential processing, resource optimization, error handling। सो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। नाउ लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशंस यूज बैच प्रोसेसिंग। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन। एक कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सो वो होती है CPU में। इसका जब फुल फॉर्म आप देखेंगे, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर जो भी काम कर रहा होता है, बेसिकली जो भी इसकी क्वालिटीज़ गिनाई जाती है कंप्यूटर की, कि बहुत फास्ट प्रोसेसिंग है, बहुत फास्ट कैलकुलेशंस है, तो वो सब CPU की वजह से है। तो मेन प्रोसेसिंग का टास्क कौन कर रहा होता है? CPU। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। सो इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये आप देख सकते हैं। देखिए इस CPU में क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ बनता है। वो कंपोनेंट्स है ALU है, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड देन कंट्रोल यूनिट है, और कुछ मेमोरी पार्ट भी रहता है CPU में, प्राइमरी मेमोरी का। सो ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी, 3 की कंपोनेंट्स होते हैं। मेमोरी इधर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। सो in a computer most processing takes place in CPU, that is central processing unit। ये देखिए कुछ और एक्सप्लेनेशन दिया गया इससे रिलेटेड। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।